उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को जबरन नष्ट किए जाने के मामले को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में महाजन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में बिना किसी वैधानिक आदेश या न्यायालय के निर्देश के 30 से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टरों से करीब 125 एकड़ कृषि भूमि को जोत दिया गया। इस दौरान गन्ना, मटर, लाही और गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। कि खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वो कौन से 30 ट्रैक्टर थे जिन पे नंबर नहीं था और खड़ी फसल को जोत दिया, जो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उस समय से, जब देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर आधारित थी, तब से उसको जोत रहे हैं, उस जगह को जोत रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसके बावजूद अगर आज वो सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में डर का माहौल है कि और काश्तकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर शासन प्रशासन लाकर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जमीन जोतने लगेगा तो क्षेत्र का क्या होगा। तो उस क्षेत्र के हर गांव से लोग आए, मुख्यमंत्री जी के गांव से, दमगला से, नगरातराई से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पे ये घटना है। और जो है सिसैया, खिलड़िया, अशोक फार्म, बकुलिया, मेलाघाट, बनमोहलिया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। ये जन आक्रोश है, जनता के अंदर डर है कि अगर अपराध ऐसे बढ़ेगा, भूमाफिया से मजबूत होंगे, शासन प्रशासन संरक्षण देगा, तो कौन है जिसके पास ये जाएंगे, न्याय मांगेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफी हैं उनको शेल्टर देना पड़ा और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसानों में बहुत नेगेटिव गया है। और इस पर जो रूलिंग पार्टी है वो जवाब नहीं दे रही है। अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है और तलवार फार्म वहाँ पर कम से कम 5 दशक से वहाँ स्टैब्लिश है और इसी तलवार फार्म ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने बॉर्डर में रह करके माओवाद को जो है चुनौती दी। तमाम तरह की जो इंसर्जेंसी इलाके में थी वहाँ पर उस प्रशासन के काम आए और इस क्षेत्र को हरा भरा किया। और आज हमें भी ये लग रहा है कि वो थारू लैंड हमारी है जिस पर कि 80% गैर जनजाति के लोग बसे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये जितने भूमाफिया हैं वो कोर्ट का रुख करें जनजाति के भाइयों को लेकर के और उसके बाद उनके कंधे में बंदूक रख के इसी तरह से यहाँ पर तमाम बिना नंबरों के ट्रैक्टर ला करके और प्रशासन को पैसा दे करके पर ये हरकत रहे तो 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा से बड़े यहाँ काश्तकार नहीं है। उन सबको रौंदने का कार्यक्रम भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए हम भी इनसे लिंक हो चुके हैं कि आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमारे साथ अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आप भी हमारा साथ देंगे। हम सरकार का जो तंत्र है इसमें ऐसा न हो कि हमें लग रहा है कि खाकी, खादी और भूमाफिया ये नेक्सस काम कर रहा है, इसलिए अब जनता लामबंद होगी और ऐसा न हो कि किसान मूवमेंट कहीं 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हम कहना चाहते हैं। ऐसा ना, ये जो खेती है ये अनंतराम तलवार के द्वारा अलॉट हुई थी और उस तब से लेके इनका परिवार खेती करता चला आ रहा है, जिसमें अब युवराज तलवार खेती करते हैं। और ये गन्ना और ये फसल सारी इनके द्वारा बोई गई थी और ये शुरू से कब्जे में है इनके। आज तक कोई भी पार्टनर कहीं बंटवारे में वो नहीं केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। और ये प्रशासन द्वारा ये 120 एकड़ जमीन, खड़ा गन्ना, सारी फसलें जोत देना, जबकि इन सबके ऊपर स्टे था और उसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया किरण तलवार को, युवराज तलवार को, और जमीनें जोत दी गई इन लोगों के द्वारा। और बिना नोटिस दिए, बिना परमिशन के, किसी भी अधिकारी के पास कोई भी परमिशन नहीं थी और ये जमीनें जोत देना ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, फिर दोबारा भी इसमें गांव आएगा और इकट्ठा होगा। भैया हम तो उस दिन उठे भी, चाय ही पी रहे थे, तब तक खेत में ट्रैक्टर आ चुके थे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर आ रहे हैं करके, नहीं तो हम तो गेट से अंदर नहीं जाने देते उनको।
तो जैसे हम खेत में जा रहे हैं बोलने हमसे दब जाओगे, हमसे मत बोलना, यहाँ पर मत आओ। चाहते थे कि फसल करने दो, उसके बाद जिसकी जमीन है उसको कर। हम ये कह रहे थे उनसे फसल करने दो, 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद तुम जोत लेना, लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी नहीं सुनी एक भी। इसी बारे में हम कहना चाहते हैं कौन सी सरकार आई है, नई सरकार जो खड़ी फसल जोत रही है, हमें इसी बात का न्याय चाहिए हमको। बस एक घंटे भी आदमी ने भूखा वो लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी, उन लोग भैया उनको हमने आज तक इतने साल हो गए कभी नहीं देखा। जो हमारे मतलब जो कमा रहे हैं, जो हमारे सामने है, हम उन्हीं को तो देखेंगे ना, दूसरी को तो हम देख नहीं पाएंगे। और हम आज वो कह रहे हैं हमारी है, तो आज तक वो लोग कहाँ गए थे? जो जिसकी है वो आए सामने में, वो जिसकी है वो कहे हमारी है करके, तो बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? ये हमें बिल्कुल वो नहीं है। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर है, वो तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है? पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। जमीन तो जिसके है रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। पुलिस वाले भी साथ में थे उस दिन, तो पुलिस वाले लाठी मारे थे, क्यों मारे थे? बोल ही नहीं रहे थे वहाँ पर। वो पुलिस कौन से थी, एसडीएम कौन से थे? खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पाकू कस्बे में लंबे समय से हो रही अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा। जिला पंचायत सदस्य बिमला देवी के नेतृत्व में पाकू क्षेत्र के दर्जनों गांवों की महिलाएं सड़कों पर उतर और कस्बे में जुलूस निकालकर अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अवैध शराब बंद कराने को लेकर पहले भी कई बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कुछ भी कस्बे और आसपास के गाँव में खुलेआम शराब बेची जा रही है। इस क्षेत्र में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि अवैध शराब बेचने वालों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो खुद ऐसे लोगों को पकड़कर सजा देंगी। आज पाकू में हमने पीड़ित महिलाओं ने एक अवैध शराब बिक्री के में एक छोटा सा जुलूस निकाला और कानूनी तौर पर इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे भी आंदोलन उठाएंगे। था वो महिला सशक्ति के द्वारा निकाला गया था पूरी पुंगराव घाटी में, और हमने एक संकेत दिया लोगों को जो अवैध शराब को बेच रहे हैं या फिर कोई भी नशे को बेचते हैं और उसका सेवन करते हैं। हमने एक नींव रखी या फिर हम समाज को ये बताना चाह रहे हैं इस नींव के द्वारा, इस संकेत के द्वारा कि जो नशा है कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी परेशान कर रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। यही संकेत देते हुए आज एक जुलूस निकाला था जिसमें महिला शक्ति ने काफ़ी अच्छा हमारा साथ दिया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली, अल्मोड़ा और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 6.20 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के क्रम में लगातार पुलिस मुख्यालय तथा रेंज स्तर से भी निर्देश रहता है कि नशे के ऊपर लगातार प्रहार करना है। इसी क्रम में हमारी कोतवाली अल्मोड़ा तथा एसओजी की संयुक्त टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है 6.2 ग्राम स्मैक के साथ। इस स्मैक की कीमत जो है लगभग 1,86,000 रुपये कीमत है, अनुमानित कीमत। और अभियुक्त दीपक सिंह बिष्ट, ये निवासी स्यालीधार अल्मोड़ा का है। इसके ऊपर जो है पहले ही 2 मुकदमे कोतवाली अल्मोड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसके अलावा भी इसका आपराधिक इतिहास और भी गहनता से जांचा जा रहा है।
इस पूरी पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर आनंद वल्लभ कश्मीरा तथा कांस्टेबल इरशाद और हरीश, इन सभी की अच्छी भूमिका रही है। इसमें हमारी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि ये जो इसकी सप्लाई चेन है ये कहाँ से ले आ रहा था, इसके ऊपर भी गहनता से जांच करके उन अभियुक्तों का भी चिन्हीकरण करना है और गहनता से विवेचना कर सप्लाई चेन को निस्तनाबूद करना है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।